बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो केमिस्ट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। कि आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। देखिए, पहले आपसे बात करता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मैं एक फार्मूला आपको देता हूँ C6H12O6। आप सर ये ग्लूकोज, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आप इसको बोलते हैं सर CH2O। मैं बोलता हूं सर CH2O इज अ एम्पेरिकल फार्मूला और C6H12O6 जो है वो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? आप कहते हैं सर वो वाला फार्मूला जो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं, किस कंपाउंड में टोटल एटम कितने हैं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वो फार्मूला जो मुझे सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। अब वो कहते हैं मैं आपको एक अननोन कंपाउंड देना है, ये तो कंपाउंड नोन है, इसको मुझे पता है तो मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना दिया। वो कहता है आपको मैं एक अननोन कंपाउंड दे रहा हूँ, उस अननोन कंपाउंड जो है उसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। अगर मुझे कंपाउंड हो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, फिर कोई केमिस्ट्री का काम नहीं है। लेकिन वो कंपाउंड मुझे दे नहीं रहा। अब वो मैं एक सिंपल सा ऑपरेटर्स डिजाइन करता हूं। ये जो ऑपरेटर्स जो है इसमें ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं सर दिस इज कॉल्ड कंबस्शन ट्यूब। कंबस्शन ट्यूब। इसके सामने मैं एक और ट्यूब जो है उसको फिट करता हूं और इस ट्यूब जो है वो इसको फिट किया मैंने और इसके अंदर मैंने सोल्यूशन डाला हुआ है और वो सोल्यूशन है 50% सोल्यूशन आपका MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम पर क्लोरेट। मैग्नीशियम पर क्लोरेट। इसके सामने मैं एक और ट्यूब फिट करता हूँ और ये जो ट्यूब फिट कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैंने एक और सोल्यूशन जो भरा हुआ इसको, और ये सोल्यूशन है मेरे पास जो है वो 50% सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब जिस कंपाउंड का मैंने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, उस कंपाउंड का जो मैस है वो मुझे पता होना चाहिए, 2 ग्राम 3 ग्राम या 5 ग्राम या से 10 ग्राम। उस कंपाउंड का मैस यहां मैंने ले लिया। लेट मैं इसको जब वो 10 ग्राम ले लेता हूं। यहां से फर्नेस से इसको मैंने अटैच किया। फर्नेस, इस कंपाउंड को मैं स्ट्रांगली हीट करता हूं। जैसे इस कंपाउंड को मैं स्ट्रांगली हीट करता हूं तो मुझे वो सिर्फ ये अभी चूंकि फर्स्ट ईयर हमारी, वो मुझे जो है वो थोड़ा सा जो है वो समझाने की वो ये कह देता है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है और इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। इन टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने की वो कहते हैं यार इस कंपाउंड जो आपको दे रहा हूँ अननोन कंपाउंड, इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है इसके अंदर, लेकिन कंपाउंड का नहीं मुझे बता रहा। मैं जब इस कंपाउंड की कंबस्शन करनी है और यहाँ से जो है वो O2 जो इसको एंटर करना और इसको स्ट्रांगली हीट करना है, तो डेफिनेटली अगर इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जो कंपाउंड में कार्बन होगा वो बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा CO2 गैस बन देगी। और जो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब इस कंपाउंड की कंप्लीट कंबस्शन जब होगी तो ये कंपाउंड जो है वो कंबस्शन करने के बाद, बर्न करने के बाद ये CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो जो आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो 50% सोल्यूशन में डाला है, मुझे इसके मैस का पता है। लेट इसका मैस मैं ये कहता हूँ, सपोज कह रहा हूँ कि ये 50 ग्राम है और ये जो ट्यूब जो है इसके अंदर जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट सोल्यूशन है इसके मैस का भी मुझे पता है और लेट ये भी कितना है 50 ग्राम। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, सो इसका नाम पड़ गया CO2 एब्जॉर्बर, कि ये CO2 एब्जॉर्बर। ये जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट है दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम जो है वो क्लोरेट जो है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सो इसका नाम पड़ जाएगा वाटर एब्जॉर्बर, कि ये वाटर एब्जॉर्बर। बाद में फॉलो कर रहे हैं।
जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, ये CO2 एब्जॉर्ब करता है, तो इसका नाम पड़ गया CO2 एब्जॉर्बर। जो MgClO4 ट्वाइस है मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर, सो इसका नाम पड़ गया वाटर एब्जॉर्बर कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब इन ट्यूब के मैसेज का मुझे पता है, जैसे ये कंपाउंड की कंप्लीट कंबस्शन होती है और ये CO2 वाटर रश करते हैं, तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, तो इनके मैसेज बढ़ जाते हैं। इसका मैस भी बढ़ गया, इसका मैस भी बढ़ गया। अब मैं इन दोनों ट्यूब को अलहदा करता हूँ, अलहदा करके इसके जो न्यू मैस है उसमें से जो है वो पहले वाला मैस माइनस कर लूंगा। इसका जो न्यू मैस है, वाटर जब एब्जॉर्ब हुआ इसके अंदर, तो न्यू मैस में से पहले वाला मैस माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि इस ट्यूब के अंदर वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ और CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ। मैं सपोज आपसे कह रहा हूँ कि इसमें जो CO2 एब्जॉर्ब हुई है वो 0.2 ग्राम एब्जॉर्ब हुई है, और इसमें जो वाटर है वो सपोज मैं कह रहा हूँ कि 0.3 ग्राम जो है वो एब्जॉर्ब होगा। टॉपिक मेरा ये था कि जो है वो आपने इस अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। मैंने अभी तक ये क्या किया कि मैंने उस अननोन कंपाउंड को कंबस्शन ट्यूब में रखा, उसकी कंबस्शन किए, फिर उस समय मैं दो जो है वो ट्यूब्स को फिट किया, एक के अंदर जो है वो वाटर एब्जॉर्बर है, एक में CO2 एब्जॉर्बर है। इनके मैसेज को मुझे पता है, जब उस कंपाउंड की कंबस्शन हुई है तो उस कंपाउंड में कार्बन CO2 में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो ये एब्जॉर्बर्स ने CO2 वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और CO2 और वाटर वजह से इन एब्जॉर्बर के मैस बढ़ गए हैं। जैसे इनके मैस बढ़ गए हैं तो आपके पास जो है वो इनके जो न्यू मैसेज आए हैं उनमें से पहले वाले मैसेज इनके माइनस कर लेंगे, तो आपके पास मैस आ जाएगा कि इस कंपाउंड जो सोल्यूशन इसमें वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ और CO2 कितनी, इसमें CO2 कितनी एब्जॉर्ब हुई, इसमें वाटर कितना एब्जॉर्ब होगा। अभी तक ये आपने काम किया। अब इसके बाद एक सिंपल सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला सिंपल सा कौन सा है उस पर हम देखेंगे, तो वो फार्मूला हमारे पास दैट्स वेरी सिंपल है, और वो ये आपके पास है कि आप फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, दिस इज इक्वल टू mass ऑफ CO2 ओवर mass ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई एटॉमिक mass ऑफ कार्बन 12.0 ओवर मोलर mass ऑफ CO2 जो कि 44 बनता है इनटू 100, यानी ये CO2 का मोलर mass। फिर आपके पास आता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है जी, आपका मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने कंबस्शन ट्यूब में रखा था, इनटू एक जो है वो H2 का मोलर मैस 2.016 ओवर वाटर का मोलर मैस इनटू 18 ओवर 18 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गई। अब उस कंपाउंड में कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड कर लिया, आपने 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, तो इन परसेंटेजेस को 100 में से माइनस कर लेंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो अगेन आपसे मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि आपका जो टॉपिक था वही था कि उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने उस अननोन कंपाउंड जो है उसके अंदर ये फाइंड आउट किया कि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है। अब अगले टॉपिक में आपको डिस्कस ये करूंगा कि जब परसेंटेजेस आ जाती हैं तो उस हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैसे इसको बनाते हैं। बहुत शुक्रिया।